लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और चूंकि संकेत आज ग्लोबल सपोर्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा बाजारों के लिए, उम्मीद करके चलनी चाहिए कि आज देखिए गिफ्ट निफ्टी भी वो पॉजिटिव अपने के ही संकेत दे रहा है। कल भी हमने तेज़ी अच्छी खासी देख ली है। निफ्टी पहले हम एफआईज से शुरुआत करेंगे। बिकवाली तो कल भी हुई है कैश में, हालांकि क्वांटम कम हुआ है, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है एफआईज ने। आज के लिए एफआईज से क्या आप संकेत देख रहे हैं और क्या ये मान लिया जाए कि एफआईज की जो बिकवाली है बिल्कुल अपने आखिरी चरण में है? लॉन्ग होल्डिंग किस तरह के हैं? देखिए, ये कहना अभी आखिरी चरण में है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम मिडिल ऑफ दिस पाथ हैं और 25 से लेके 85 तक की जर्नी होती है। अभी हम 45 के आसपास चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अभी यशेषा ने बताया कि गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है। आप भी बता रहे थे कि अच्छी बात है गिफ्ट निफ्टी है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की कोई वैल्यू नहीं रही है इस समय मार्केट के अंदर। इतने बड़े बड़े ट्रिगर हैं, उसमें गिफ्ट निफ्टी कोई मैटर नहीं करता। 20 पॉइंट नीचे कर दो तब भी कोई मैटर नहीं करेगा। मार्केट 10 बार ऐसा हुआ है कि जिस समय गिफ्ट निफ्टी ऊपर रहा और आपने डेज लो बंद किया है, और जिस दिन गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर था आपने डेज लो बंद किया हुआ है। ये 10 बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए गिफ्ट निफ्टी को देखना है पहले तो थोड़े दिनों के लिए बंद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस समय दूसरे ट्रिगर भारी है। एक पॉइंट अभी आपने चाइना वाला उठाया, वो एक्चुअली मैंने लिख लिया था। देखिए, चाइनीज़ मार्केट का गिरने से इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, उसका कोई खास बड़ा रिलेशन नहीं है। ये इकोनॉमी के अंदर होता है, मार्केट टू मार्केट के अंदर नहीं होता। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, चाइना के अगर मार्केट गिरता है ना तो यह भी आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये बात मैं समझ सकता हूँ कि आपका एशियन कंपटीशन है वो, लेकिन ये बात भी समझ लीजिएगा कि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स भी है मेटल्स का। कल आपने चाइना के मार्केट्स को गिरता हुआ देख रहे थे, कल आप सारे अपने मेटल्स के देश के अभी चेक कर लो, आपको बकायदा मेटल इंडेक्स डेज लो पे, ज़्यादातर मेटल काउंटर्स डेज लो पे बंद हुए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि चाइना को भी ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो एक ग्लोबल रिस्क एक और पैदा हो जाएगा। अभी आप जो गल्फ़ में या किसी और देश में देखते हैं, फिर बाद में चाइना पे आपको देखना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आपने पूछा कि एफआईज ने कल क्या और बॉटम बनेगा। देखिए, अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि बॉटम बनेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, एफआईज की होल्डिंग किसी भी देश में एक लेवल तक कम या एक लेवल तक ही बढ़ सकती है। जैसे हमारे देश का एग्जांपल ले तो 20 से लेके 85 तक का दायरा है, मैं 25 से लेके 85 तक का एवरेज दायरा बता रहा हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं 45% पे। तो मैं आपको फिर से लेवल बता देता हूँ। कल एफआईज ने माल बेचा है। कल एक और पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है आपको बताने वाला, वो अभी आपको नोटिस कराता हूँ। 47% से 43% हुआ है। रिटेल की होल्डिंग कल थोड़ी सी और बढ़ी है, ये 59% हो गया है। ध्यान रखा जाए, अब मार्केट में रिटेल सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है, जिसके पास सबसे बड़ी होल्डिंग है लॉन्ग साइड की 59% की इन तीनों पार्टिसिपेंट्स में। एक और चीज़ जो कल मेरे को काफ़ी दिनों बाद दिखी, जिसका मैं वेट भी कर रहा था, जिसका डेडिकेटेड कल आपने क्वेश्चंस भी पूछा, वो था डीआईस। हमने कल कहा कि डीआईएस के पास पैसा है बट डिप्लॉयमेंट की दिक्कत है, लेकिन कई बार डिप्लॉयमेंट ऐसे मौके मिल जाते हैं जब पे डिप्लॉय करें। कल पहली बार डीआईएस की तरफ से खरीदारी थोड़े सब्सटेंशियल अमाउंट में हुई है। ये करीब 35% से बढ़कर सीधा 38% हुई है। 3% कल डीआईएस ने माल खरीदा है। एथिकली ने डीआईएस ने अपनी टोटल लॉन्ग होल्डिंग का करीब 8% कल माल खरीदा और नया खरीदा है। तो ये अच्छा साइन है कि डीआईएस थोड़ा एक्टिव हुए हैं और इस जगह पर आके अपना कंफर्ट दिखा रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन तीनों लेवल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो मैं बोलूँगा डीआईएस की कल की खरीद का, जहाँ पे उन्होंने 38% अब अपना लॉन्ग पोजीशंस बना दिया है। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि रिटेल की होल्डिंग ज़्यादा होने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, नुकसान सिर्फ एक ही है कि अगर कोई ग्लोबल खबर अब आ गई तो ये रिटेल ट्रैप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप कोई नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए, ना ही ग्लोबल फ्रंट पे ना ही डोमेस्टिक फ्रंट पे। अच्छी खबरें आ जाए तो यही रिटेल आपको काफ़ी हद तक हेल्प करवाएगा और ऊपर जाके सौदे काटेगा, बाद में एफआईज चेज मारेगा। ठीक, लेकिन अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो ट्रैपिंग भी होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी पोजीशंस को इस चीज़ पे हमेशा मद्देनजर रखिएगा, कोई नेगेटिव खबर ना आए। तीसरा पॉइंट आपने में अगर एफआईज का पूछेंगे कि उसकी रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं। 43% है। मैं वेट कर रहा हूँ कि 2-4% अगर और काटा पिटी करनी है तो आप कर लो, लेकिन इस बीच एक लेवल आपके साथ में जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। 24,800 ये लेवल है। 24,000, मैं 800 भी नहीं बोलता, चलो मैं 24,600 से लेके 24,800 की रेंज बोलता हूँ। एफआईज को जितना बेचना है, अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं, ट्रस्ट मी ये बॉटम बनने वाले लेवल्स हैं। कल एक वाइब चलाई थी हमने कि बॉटम बन गया है क्या, उसकी शुरुआत भर कल हुई है, शुभ मुहूर्त हुआ है कल।
मैं आपको एक लेवल के साथ ही कंडक्ट करता हूँ कि 24,800 24,600 अगर मार्केट ने बचा लिया तो एक राउंड की बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मार्केट आपको देगा ज़रूर। ये 25,200 25,500 तक जाएगी, आई रिपीट माई सेल्फ। लेकिन ये एफ आईज बेचें, जितना बेचना है ये लेवल्स तोड़ के ना बेचें। अगर ये लेवल्स टूट गया और एफ आईज की बिकवाली हो रही है तो फिर आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एफआईज की डीआईज का पूरा विश्लेषण हो गया। कल के सत्र में हमने देखा कि बाजार में शुरुआत जो हुई थी शांत हुई थी, हालांकि जो क्लोजिंग हुई 25,000 के ना सिर्फ ऊपर हुई, बहुत ही क्रूशियल हमने लेवल को पार किया, बल्कि लोअर लेवल से 250 अंकों की रिकवरी हमने बाजार में देखी। आज भी संकेत ठीक है डिम्पी, तेजी करने वाले अब क्या करें? क्या ये 25,000 वो जंक्चर है या फिर आपको लगता है कि नहीं? कल हमारे कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि 25,200 क्रॉस हो जाने दीजिए, फिर तेजी करना है आपको। आपके क्या विचार हैं? देखिए 25,200 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 25,200 आपके लॉस को प्रोटेक्ट करेगा। अब आप ये सोचिए कि आप एक बहुत ठंडी हवा में बैठे हो पहाड़ों पे, बिल्कुल आपको आप कब कपा रहे हो। मैंने एक राउंड की आपके सामने चादर लगा दी है, ऐसा कुछ लगा दिया जिससे आपको सीधी हवा नहीं लग रही है। अब इतना ही बचाव बहुत होता है किसी भी आदमी को उस जगह पे जिंदा रखने के लिए। बस ये ऐसा ही समझ लीजिए कि 25,200 जैसे आ जाएगा तो आप कप कपाते हुए आदमी के आगे एक वॉल सी लगा देंगे। अब वो कप कपाता हुआ आदमी ठीक रह सकता है, वो जिंदा भी रहेगा और हो सकता है स्वस्थ होकर बाहर भी आ जाए। तो एक वॉल का काम करेगा 25,200। उससे क्या होगा कि आपके जो इमीडिएट और पैनिक लो बने हुए हैं वो पैनिक लो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। देखिए आप कभी अस्पताल में भी जाएं तो डॉक्टर आपसे ये कहता है कि खतरा है बहुत अभी तो, है ना, लेकिन जैसे 2-3 दिन निकल जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है जैसे परसों उसकी तबीयत थी ना उसमें सुधार है। तो परसों वाली जो तबीयत आपकी बेंचमार्किंग बन जाती है, आप सारी कंपैरिजन ही परसों वाली तबीयत से करने लगते हो। एग्जैक्टली मार्केट 24,800 पे यही कर रहा है। 24,800 उसका जो लो बनाया, 24,800 का जस्ट नीचे लो बनाया, ये उसका पैनिक लो है, अब तक का वर्स्ट लो है इस अक्टूबर सीरीज का। अगर इस पैनिक लो को बचा लेगा तो अक्टूबर में ये लेवल कभी नहीं देखेगा और अक्टूबर में इसके ऊपर के लेवल देखेगा। ऊपर के लेवल देखते समय उसको पहले 25,200 का सामना करना पड़ेगा। वो अगर आ गया तो एक लेयर बन जाएगी, फिर आपका 24,800 नहीं टूटेगा। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एफआईज की होल्डिंग के साथ से ये बताया था कि एफआईज को जितना माल बेचना है बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस झक मार के आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये लेवल्स 24,800 नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये लेवल एवरेजेस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि बाजार अगर ऊपर आता है, जैसे मैंने आपको टारगेट बताया, पहला 25,200 का है, दूसरा 25,500 तक का है। मेरे लिए पुल बैक मैं जितना देख पा रहा हूँ अभी तक सिर्फ 25,200 देख पा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द डाटा। इसमें मेरा अपना कोई एनालिसिस नहीं है, मैं ना बियर हूँ ना मैं बुल हूँ, मैं तो डाटा के साथ हूँ, ठीक है। और 25,500 भी मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन पहले 25,200 मेरे को लग रहा है कि हाँ एक पुल बैक के ट्रेड के अंदर आप आ सकते हो। जिन्होंने कल सौदे बनाया उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा, और कल हमने आपको सौदे बनवाए भी थे। क्या है कि बनवाए थे कि इस अपॉर्चुनिटी का लॉस्ट मत करना। ये कई बार आप ज़्यादा तोड़ दोगे किसी चीज़ को तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दिखने लगेगी। एग्जैक्टली कल मार्केट्स के अंदर खुलेआम अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। उसके अंदर मेरे को चाहे बीजेपी जीते हारे उससे कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को कल कवरिंग करनी थी तो करनी थी, सिंपल सा डाटा है। दूसरा पॉइंट है, अब आपके लिए जो पहला टारगेट है 25,200 को गया। नए वाले सोच रहे होंगे कि कल का बेस बन चुका है, अब मैं आ जाऊँ क्या मार्केट में उतर के आ जाऊँ? हाँ आ सकते हो, लेकिन अब आपके पास दो चारे हैं। आप मना मत करो आने के लिए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं 25,000 पे खरीद रहा हूँ तो 25,200 मेरा टारगेट है और 24,800 मेरा सपोर्ट है। अब आपने बोला 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट और 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, क्या अचीव होगा? प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि टारगेट अचीव होगा। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम से मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,200 तक की पोजीशन बन सकती हैं। थोड़ा बहुत और पुल बैक ड्यू है। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। कल मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। फ्रेश लॉन्ग और अनवाइंडिंग होना दोनों ही खतरनाक होता है। अनवाइंडिंग आपको उभरने नहीं देगा, लॉन्ग आपको गिरने नहीं देगा। हालांकि क्वांटम बहुत ही छोटा था, मैं एक बार लेवल्स भी आपको बताता हूँ, सिर्फ 1.4% था। अगर ये कहीं 3% या 4% होता ओवाई एडिशन तो मैं कहता खुल्लम खुल्ला 25,200 आएगा। थोड़ा वॉल्यूम कम था इसलिए मेरे को 25,200 पे हल्का सा डाउट है, बट मेरी प्रोबेबिलिटी कहती है कि 65% चांसेस हैं कि 25,200 आप आ जाओगे, 24,800 जल्दी नहीं तोड़ोगे। तो ये मैंने आपके लिए लेवल्स बता दी। अब रही बात ऑप्शंस की, ऑप्शंस वालों को ट्रेड नहीं करना है, देख के करना है, प्रोफेशनल लोगों की तरह करना है, काम करना है। मन नहीं लगाना है, भाव लगाना है। मन लगा लो कि मैंने सौदा ले लिया अब मैं नहीं काटूंगा, भगवान मेरे को दे के ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अपने मन को जितना समझाओगे ऑप्शंस में उतना कमाओगे।
मैं तो कहता हूँ जो ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं ना, अपनी दीवारों के आगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखवा ले। उसकी दीवारों पे सिर्फ सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए, उसके दीवारों पे प्रिंसिपल्स छपे होने चाहिए और बहुत मोटे मोटे अक्षरों में छपे होने चाहिए। और उस रूम को बंद करके बैठे, कोई साथ में ना बैठे, आप अपने दिमाग से और सामने लिखे हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो तो उसका काम बन जाएगा। ये अपने ऊपर मैं लागू कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं जहाँ बैठता हूँ या मेरी जहाँ पे मैं घर में जहाँ बैठता हूँ, मैंने अपनी दीवार पे F&O के प्रिंसिपल्स लिखवाए हुए हैं ताकि बार बार मेरे को वो चीज़ रिकॉल हो। ये पॉइंट है बस। ठीक है, तो निफ्टी पर आपके लिए रणनीति होगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी से ज़्यादा फोकस निफ्टी बैंक पर रहेगा क्योंकि आरबीआई की आज पॉलिसी भी आने वाली है। हालांकि पॉलिसी दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आरबीआई अपना जो स्टांस है पॉलिसी को लेकर, अभी फिलहाल विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन को है, उसको थोड़ा चेंज करे और स्टांस आरबीआई की तरफ से थोड़ा और क्लियर हो जाए कि अगर दरों में कटौती होनी है तो कब होगी और किस क्वांटम में कितने समय तक होगी। ये चीज़ें फोकस में रहेगी निश्चित तौर पर। हमारी कवरेज भी होगी आज पॉलिसी को लेकर। लेकिन निफ्टी 4000 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल हमने देखा बैंक निफ्टी में। कल फिर से 51,000 के ऊपर निफ्टी बैंक आ गया है। निफ्टी के मुकाबले आपको भी लगता है कि निफ्टी बैंक ही अभी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है अगर तेजी करनी है तो? चलिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ब्याज दरों में कटौती चाहते हो कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कितना चाहते हैं? कितना होनी चाहिए ब्याज दरों में कटौती? नहीं, जो माहौल है उसके हिसाब से 24% से आधे परसेंट जो भी हो जाए, मतलब वो तो बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात इसी में मैं शुरू कर देता हूँ। 0.25% की अगर कटौती होती है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा और इसके लिए वो अप्लाई, वो तैयार है उसके लिए। देखो, कल मार्केट को अगर चलना नहीं था तो ऐसा ये होता ही नहीं। अच्छा, कल मेरे को सिर्फ एक अच्छी खबर बता दो, सिर्फ वो भी बोलेंगे अगर मैं बीजेपी वाली बात बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहली बात तो मैं किसी पार्टी वार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट है, उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस और कोई पॉइंट नहीं है। कल अगर बीजेपी वाली एक खबर को मैं एक्साइटमेंट के तौर पर ना जोड़ दूँ, कल एक मेरे को चीज़ बता दीजिए जो आपके पास अच्छा था, जो आपके पास बहुत अच्छा था। क्या ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छे थे, गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा था, चाइना बहुत अच्छा था, कल भी तो चाइनीज़ मार्केट टूट रहा था, या और बहुत ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी थी? कुछ अच्छा नहीं था। सिर्फ एक ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए थे जहां पर आपको मैं थोड़ा सा भी पुश कर दूंगा ना तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वही करेगा। अगर आज आरबीआई थोड़ा सा भी इसको पुश कर देगा, बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा। बोले नहीं, अगर 0.25 नहीं कटा तो फिर क्या होगा? तो बाजार में कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, निराशा भी नहीं होगी। निराशा तो क्यों नहीं होगी? वे ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, वो तो पहले से पता है आरबीआई 0.25 कटाएगा या तो कुछ नहीं करेगा। पोल ये कहता है कि 75% लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगे पे कुछ नहीं होना है, और अगर कुछ हो गया तो बैंक निफ्टी भी कुछ करके दिखाएगा। कितना करके दिखाएगा? वो लेवल्स के हिसाब से। आप 0.25 लाओगे 200-300 पॉइंट चलाएगा, आप ज़्यादा लाओगे तो 800 पॉइंट चला सकता है। और ट्रस्ट मी, मेरे को ये नहीं पता कि आरबीआई गवर्नर क्या सोच रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि गवर्नर साहब 0.25% की कटौती कर सकते हैं। मैं उस कैंप में हूँ जिसमें 23% लिखा है, क्योंकि अभी नहीं होगा तो कई बार डिले हो जाता है, देरी हो जाती है, तो देरी ना हो, इसलिए मैं उस कैंप में हूँ जो 23% लोग ये कह रहे हैं कि शायद 0.25% की कटौती होगी। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम है और लिक्विडिटी वगैरह का ऐसा कुछ इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। 51,000 का लेवल आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 51,400-500 तक का आपका पुल बैक की रेंज बनती है, तो आपके पास 400 पॉइंट कमाने के लिए है। आपके पास 50,800 का एक पक्के वाला सपोर्ट है। आज 50,800 नहीं टूटे, बस यही आपने कर दिया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मार्केट को ज़्यादा पॉइंट एक साथ नहीं जोड़ने, एक साथ जोड़ते हैं तो फिर फोमो आता है, आपसे फियर ऑफ मिस आउट होता है कि देखो यार बाजार 2 दिन में कितना टूटा हुआ था, मेरे से खरीदा नहीं गया, मैं फिर खरीदने के लिए आतुर होकर आ जाता हूँ। और एक और पॉइंट, अगर आप पुट कॉल रेशो वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की, एक की है निफ्टी की 0.74 और एक की है 0.70 अराउंड, तो दोनों ही फेयर वैल्यू पे खड़े हैं, महंगे नहीं हैं, ये सस्ते हैं। अभी इनमें गुंजाइश है, ये गुंजाइश 400-500 पॉइंट की है बैंक निफ्टी की। इसलिए जिन्होंने कल बैंक निफ्टी प्लस किया उनको हमारी तरफ से बहुत बधाई। हमने खुल्लम खुल्ला आपको बोला था कि लैब ट्रेड ज़रूर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं। तो आज आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 50-800 का होगा। और जिनको नया लेना है मैं उनके लिए बता देता हूँ, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 400 से 500 पॉइंट का गेन है। रेशियो अभी भी बैंक निफ्टी में 1:2 है, लेकिन इसमें एक स्टार मार्क, एक कंडीशन लगानी होगी आरबीआई गवर्नर की। आरबीआई गवर्नर आपकी हेल्प कर दे।
आरबीआई गवर्नर ये ना बोल दें कि 95 का क्रूड हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर ये बोले कि देखिए मैंने 0.25 काट दिया, बस इतना ही फ़र्क है। वो आपको जैसी कमेंट्री आएगी आप बिल्कुल तैयार रहना उसके लिए। और मैं फिर से बोलता हूँ, मार्केट के अंदर आज का जो आरबीआई गवर्नर का फैसला होगा वो आज ही आज में ख़त्म भी हो जाएगा, चाहे वो बढ़ाने घटाने का हो या ना घटाने का हो। आपको आज के बाद कल से फिर से वही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो अभी तक अमूमन आप देखते आ रहे हो। लेवल्स मैंने क्लियर कर दिए, शॉर्ट वॉट करना नहीं है दोनों चीज़ों में। शॉर्टिंग वाली अपॉर्चुनिटी वैसे भी खत्म हो चुकी है और दूसरा भी शॉर्ट वगैरह करना नहीं है। ऑप्शंस ट्रेड की बात बोल देता हूँ, ऑप्शंस वाले बैंक निफ्टी में ट्रेड करें क्योंकि आज इसका इवेंट है और इसकी एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आप थोड़ा देख के कीजिएगा। कई सारे लोग हीरो और जीरो ट्रेड में बिलीव करते हैं, कई बार मेरा भी होता है, बट फिर भी उसके अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ इस समय ट्रेड करने की ज़रूरत है। 10 शेयर F&O बैन में है। रेशोज़ मैंने ऑलरेडी FIs वगैरह की आपको बता दी है। ये मार्केट का पूरा सेटअप है।